अगले दिन बिलाल असर की नमाज़ पढ़ने घर से गए हैं, इन्होंने वापस नहीं आने दिया। इन्होंने उधर से पीछे से फायर किया उसकी टांग पे, और फिर इन्होंने मौके पे लोगों ने कहा छोड़ दो उसको, जिसने कहा इन्होंने उनको भी गोलियां मारी है। और ये मार के दौड़े भी नहीं है, उधर ऑन द स्पॉट खड़े रहे हैं। मेरा 2 साल का बच्चा है, इन्होंने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। उत्ते चढ़ के पुड़के है। मैं सामने अखा ना वेख के मैं उत्ते मौके ते मौजूद आ गई। मौके के उत्ते मैं आ गई जिसले मेरे बच्चे ने मारिया। मेरा इन्ना का फैसला मेरे कोलों ते उठ के आया। मेरे इन्हें मौके के उत्ते मैं जिसले मगर उपनी मेरे आउंदे पुत्तर नूं मार 5 मिनटां दा वकवा पिया। मैंने आपको पहले दास्तान सुनाई एक माँ की और उन माँ के 3 बेटों की जो कि दिन दिहाड़े कत्ल कर दिए गए एक दुश्मनी की बेत पर। नाज़रीन, हालिया में जो बिलाल का कत्ल हुआ और कत्ल करने के बाद रोज़े की हालत में वो जा रहा था और नमाज पढ़ के निकला तो उसको कत्ल कर दिया गया। और कातिल सरेआम ऊपर खड़े रहे कि हम अभी भी खड़े हैं, सांसें चह रही हैं कि नहीं चह रही। उन बिलाल की वाइफ हमारे साथ मौजूद हैं और वो भी कुछ गुजारिश करना चाहती हैं। अगर खुदारा आप भी बच्चों वाले हैं तो आप भी ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि आला काम तक पहुंच सके। माँ की दास्तान सुन ली, लेकिन एक बीवी की दास्तान जो आप तक पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताएं कि बिलाल भाई, जब आपको पता है कि दुश्मनी हमारी चल रही है, तो आपने कभी नहीं उनसे ये कहा कि आप सुलह कर लें या आप सुलह के लिए हाथ बढ़ा लें? क्योंकि 2 भाई पहले कत्ल हो गए और तीसरा ये चौथे भाई ये भी कह रहे हैं कि जी मेरी भारी भी है, मुझे भी धमकियाँ आ रही हैं। तो आपने कभी नहीं है, कभी पर्सनली उनसे बात हुई? जब से उनके बच्चे हुए हम लोग कोई दुश्मनी दाड़ी उधर नहीं थी। एक दिन पहले ये नबील भट्ट के साथ थोड़ा सा मसला हुआ था, उनकी वालदा ने ख़त्म कर दिया था। नबील भट्ट ने मेरे मियाँ से आगे चौक में माफ़ी मांगी है। अगले दिन बिलाल असर की नमाज़ पढ़ने घर से गए हैं, इन्होंने वापस नहीं आने दिया। इन्होंने उधर से पीछे से फायर किया उसकी टांग पे, और फिर इन्होंने मौके पे लोगों ने कहा छोड़ दो उसको, जिसने कहा इन्होंने उनको भी गोलियां मारी है। लेकिन इन्होंने नहीं छोड़ा उसको, आगे से उधर ही खड़े रहे, मौके पे जान लेके फिर भी उधर ही खड़े रहे। इतने पावरफुल लोग हैं ये। अभी वो पावरफुल सिर्फ वर्दी की हद तक है। आपको क्या लगता है उनके पीछे कौन पावरफुल है? या वो पावरफुल है या उनके पीछे कोई पावरफुल है? बहुत पावरफुल आता है इनके पीछे, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। नबील भट्ट मेहताब और उसका बाप जिन्होंने मेरे मियाँ को मौके पे मारा, इनकी खुद की गोलियां सबको लगी हैं। इन्होंने हवाई फायरिंग सारे की है, मौके की फुटेज भी है, और ये मार के दौड़े भी नहीं है, उधर ऑन द स्पॉट खड़े रहे हैं। मेरा 2 साल का बच्चा है, इन्होंने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया। एक मेरा बच्चा दुनिया में नहीं आया, इन्होंने उनसे सर के बाप का साया छीन लिया। मेरी यही अपील है मरियम नवाज से, IG पंजाब से, CCP लाहौर से, बड़ा मेहरबानी हमें इंसाफ दिया जाए। मेरे बिलाल के कातिल को सख्त से सख्त सजा, ये नबील भट्ट, उसका वालिद और ये मेहताब को सजाए मौत दी जाए। इनको पकड़ लिया गया है या अभी तक नहीं पकड़ा गया? क्या ऐसी ताकतें हैं कि अभी तक पकड़े ही नहीं गए? ये मुझे नहीं पता, ये मेरी सास को पता। मौके पे थे वो मौजूद? आपने कहा ना मौके पे मौजूद थे और उन्होंने ये किया। जब सुलह हो गई तो फिर मुनाफिकत कैसी? पता नहीं इनके दिल में क्या था क्या नहीं, हमें नहीं पता। उत्ते चढ़ के पुड़के है। मैं सामने अखा ना वेख के मैं उत्ते मौके ते मौजूद आ गई। मौके के उत्ते मैं आ गई जिसले मेरे बच्चे ने मारिया। मेरा इन्ना का फैसला मेरे कोलों ते उठ के आया। मेरे इन्हें मौके के उत्ते मैं जिसले मगर उपनी मेरे आउंदे पुत्तर नूं मार 5 मिनटां दा वकवा पिया। जैसे 2 भाइयों को कत्ल कर दिया गया और तीसरे को अभी कत्ल कर दिया गया, उनका अभी तक इंसाफ नहीं मिला और अभी तक किसी अदारे ने इंसाफ आपको देने की अभी कोई किसी ने कोई कहा भी है घर तक आगे कि हम आपको इंसाफ देंगे? किसी ने नहीं कहा। किसी अदारे किसी ने नहीं कहा। पुलिस वाले क्या रवैया रखते हैं आपके साथ? ये मेरे जेठ को पता है, इनको पता है, हम लोग बाहर नहीं जाते। आपको किसी से या किसी आला हुकाम से कोई उम्मीद है कि इंसाफ की, कि आपके हस्बैंड को इंसाफ मिलेगा? अल्लाह ताला के बाद मुझे मरियम नवाज से बहुत ज़्यादा उम्मीद है, IG पंजाब से, कि वो ऐसे हिमान लोग जिन्होंने रोज़े की हालत में मेरे मियाँ को कत्ल किया,
इनको सख्त से सख्त सजा देंगे। ਦੋਨੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ नमाज पढ़ के बावजू आया मेरा मियाँ, वो शहीद हुए हैं, वो फौत नहीं हुए। नाज़रीन किराम, ये एक माँ, इनकी दास्तान आपने पहले सुनी और भाभी इनकी भी दास्तान आप सुन लें। ये भी एक बच्चे की माँ हैं, लेकिन खुदारा ये चाहती हैं कि मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए और तो कुछ नहीं चाहिए। नाज़रीन किराम, जो खुशियाँ थी, जो बाप अपने एक बेटे को खुशियाँ दे सकता है, वो खुशियाँ भी अब नहीं रही। नाज़रीन किराम, दो भाई जो कि कुछ अरसा पहले, कुछ टाइम पहले वो गुजर गए और साथ ही अभी एक भाई, पहली अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो उसमें देखें कि जो चौथा भाई है उसको भी तरह तरह की धमकियाँ दी जा रही हैं, लेकिन कोई अदारा सुनने वाला नहीं है। वज़ीर आला जो हमारी मरीम नवाज साहिब हैं, वो भी एक माँ है, और अगर एक माँ की कहानी यानी कि एक दास्तान, एक दुख नहीं समझ सकती तो खुदारा इस सीट को आप छोड़ दें। आईजी पंजाब साहब अब तो चेंज हो गए हैं, उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आप मुकदमे जो हैं वो सुनते भी हैं और हल भी करते हैं, इस घर की तरफ भी नज़र डालें। बूढ़ी माँ है और ये बहन को भी आप देख लें जो अभी ये कह रही हैं कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो गए हैं, वो फौत नहीं शहीद हुए हैं। क्योंकि नाज़रीन किराम, मुनाफिकत की हद आप देख लें कि जैसे ही सुलह होती है, सुलह हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया ना, लेकिन मारने के बाद भी वो सर पे खड़े रहे और एंड वाली सांसें देखते रहे। वो बेचारा अपनी तरफ से तो कहता रहा कि खुदारा आप मेरे पे तरस खाएं, लेकिन उन जालिमों ने कोई तरस नहीं खाया। नाज़रीन किराम, उस माँ के तीनों बेटों पर तरस नहीं खाया गया। तो आप सोचें इस मुल्क का कानून किस हद तक जा सकता है। नाज़रीन किराम, अपना ख्याल रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि लोगों तक, आला काम तक ये वीडियो पहुंचे, ये मैसेज पहुंचे एक माँ का और एक और दुखी माँ का। नाज़रीन, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।